से हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो इसमें व्हाय क्लियर करने के लिए हमें एक पेपर पेन उठाना पड़ेगा और उसके ऊपर हमने अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। हम लोगों के ड्रीम्स ड्रीम्स क्या-क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा ड्रीम कि हमारा एक बहुत बढ़िया-सा घर हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही आलीशान घर। हम किसी भी शहर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर हम लोग देखते हैं, एक बंगलो देखते हैं और उसको देख के मन में से ये आवाज़ निकलती है, "वॉव! क्या घर है।" तो वो क्या होता है, वो इंटरनली हमारा एक ड्रीम सेटअप हो रहा होता है कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। नेक्स्ट एक रॉयल कार, लग्जरियस कार, जिसको देख के हम लोगों के मन में आता काश ये कार मेरे पास भी होती। फाइनेंशियली फ्रीडम, हर एक इंसान चाहता है कि मैं भी फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाऊं। हम लोग वैसे तो 1947 में 1947 में आजाद हो चुके थे फिजिकली, लेकिन फाइनेंशियली आज भी हम लोग पॉकेट के गुलाम हैं। आज भी हम लोग पॉकेट की गुलामी कर रहे हैं। हमने मार्केट में जाना होता है, कुछ भी लेने से पहले हमें पॉकेट देखनी होती है। जेब से हम लोग पूछते हैं क्या मैं ये लूं या ना लूं। हमने कुछ लेना छोड़ो यार, कुछ खाना भी हो ना, रेस्टोरेंट पे देखते हैं तो वहां पे हमें मेनू कार्ड मिलता है। मेनू कार्ड पे हम लोग लेफ्ट साइड पे देखते हैं या राइट साइड पे। आई थिंक सब लोग म्यूट है, मैं ही आंसर करता हूँ। हम लोग लेफ्ट साइड पे पहले देखते हैं, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा होता है, आइटम्स के नाम लिखे हो तो राइट साइड पे उसका प्राइस लिखा होता है। हम लोग सबसे पहले उसके नाम चेक करने की बजाय हम लोग जो है राइट साइड पे देखते हैं। देखना लेफ्ट होता है लेकिन देखते कहाँ पे, राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या लिखता है, प्राइस लिखे होते हैं। हम लोगों ने लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना है तो वहां पे प्राइस पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा होता है, 350, 300, 250, 200। नीचे सबसे नीचे आते आते लास्ट पे क्या लिखा होता है, 40 रुपीज, यानी 40 रुपए। और उसके सामने हम चेक करते हैं 40 के सामने क्या लिखा हुआ है, दाल फ्राई। दोस्तों शुक्र करो, एक तरी की प्लेट दी हमें 10 रुपए में मिलती, 20 में मिलती, हम लोग तो उसमें भी गुजारा करने के लिए रेडी हो जाते। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी हम लोगों ने। हम लोग आज आर्थिक तौर पे आजाद नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमें कुछ भी करने से पहले पॉकेट देखनी पड़ती है। और एक ड्रीम हमारा और होता है जो इससे भी बड़ा होता है, दुनिया घूमनी है, देश विदेश की सैरें करनी है। तो दोस्तों पेपर पेन लेके अपनी एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट पे ये सारी चीजों के नाम लिख के और साथ में लिखो आप करते क्या हो। आप जॉब कर रहे हो, आप दुकान कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है उसको नोट करो और चेक करो जो भी काम आप कर रहे हो क्या उससे ये सपने आपके पूरे हो जाएंगे। आई थिंक कभी नहीं हो सकते। उस काम से अगर खेती कर रहे हो कभी नहीं पूरे होंगे, नौकरी कर रहे हो सिर्फ रोटी पूरी होगी, और अगर दुकान कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल से आप गुजारा ही कर पाओगे। ये तीनों काम बंदे को भूखा मरने नहीं देते लेकिन आगे बढ़ने नहीं देते। ये तीनों काम जो होते हैं ना, ये पाँव की बेड़ियां होती हैं। ये तीनों काम हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। हाँ, रोटी पूरी होती है। अगर तो खाली दाल रोटी खाने के लिए आप लोग आए हो तो आप लोग वो तीनों कामों में से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आई थिंक साढ़े 400 पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऐड है। तो आप लोग चेक करो, अगर तो आप खाली 2000, 5000, 10,000 या खाली रोटी दाल रोटी के लिए या आए हो तो आप आज ही छोड़ दो, आपके लिए बिजनेस नहीं है। अगर आपके ड्रीम्स हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, अगर इनमें से आपके कोई ड्रीम्स हैं तो आप राइट जगह पे बैठे हो। आपके सपने यहीं पे पूरे हो सकते हैं। वो तीनों काम आपको रोटी दे सकते हो, आप उन तीनों कामों को करो अगर खाली रोटी के लिए आए हो। अगर इनमें से आपका भी कोई सपना है तो ये आपके लिए राइट इंडस्ट्री है, राइट टाइम है। दोस्तों किस्मत, हम लोग क्या कहते हैं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत किसी चिड़िया का नाम नहीं है। किस्मत क्या होती है, सही टाइम पे सही दिशा में और सही लोगों के साथ फैसला लेना, यही किस्मत कहलाता है। आज सही टाइम है। आज दुनिया जो है, बड़े सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बड़े सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। आज सही टाइम है इसको करने का। बड़ा सारा रॉ मटेरियल हमें मिल जाएगा, सही टाइम है, सही दिशा है। सही दिशा क्या है, आज सारी दुनिया ऑर्गेनिक चला रही है, सारी दुनिया आज हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है। आने वाला जो टाइम है ये पूरे का पूरा हेल्थ इंडस्ट्री का टाइम। सही लोगों के साथ फैसला लेना, इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। सही लोग मींस एक सही कंपनी के साथ फैसला लेना। सही कंपनी, आज मार्केट में बड़ी सारी और भी नेटवर्किंग कंपनियां चल रही, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। मैं अपने आप को सही कहने का मीनिंग, आईएमसी को सही कहने के लिए मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ अपनी प्रेज करूंगा कि हम लोगों ने आज करना क्या, हमारी नीड क्या है। हमारी नीड है डेली यूज के प्रोडक्ट्स।
आने वाला जो फ्यूचर है वो नो डाउट हेल्थ इंडस्ट्री का है, लेकिन उसमें अगर हम लोग फॉरेन की कुछ कंपनियों की बात करें, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अगर हम फॉरेन के कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें, जो बड़े सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, किसी में क्या 2000-3000 की एक बॉटल देते हैं, किसी में खाली मोटे पतले के प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी में 2000 4000 10-10 हजार की ज्वाइनिंग है, तो कहीं पे 25-25 30-30 हजार की ज्वाइनिंग है। आज की नीड क्या है? आज हर इंसान दाल रोटी के लिए चिंता में है कि मेरे घर पे 2 वक्त की रोटी कैसे बनेगी। तो हमारी इंडस्ट्री जो है, हम आईएमसी की अगर बात करें, तो हम लोग वो प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्रोडक्ट हमारे डेली यूज के नीड के हैं, जिसमें हम लोग किचन के प्रोडक्टों के ऊपर डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है बाथरूम के कॉस्मेटिक के प्रोडक्टों में डील कर रहे हैं, और ये वो प्रोडक्ट हैं जो हर इंसान ने कहीं ना कहीं से घर पे लेके आने हैं। तो हम लोग उन प्रोडक्टों में हम लोग डील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रीजन के बाद। रीजन आपने ढूंढना है, अपने आप को वहां पे चेक करो कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो काम आपके ये सपने पूरे कर सकता है। आंसर आएगा नहीं, तो यही रीजन है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। उसके बाद आगे हमने देखना है विजन। विजन कि हम नेटवर्किंग में आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके, आईएमसी में आके क्या ये सपने पूरे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपने, जैसे सपने के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर हम लोग ड्रीम्स कह रहे थे, सपने कह रहे थे, दोस्तों सपने में वो नहीं कह रहा जो अभी हम लोग 1 घंटे बाद सोएंगे तो नींद में आएंगे। सपनों के बारे में किसी इंसान ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को उड़ाते हैं। जब तक उनको पूरा नहीं कर लेते तब तक हमें नींद आती नहीं, हमें चैन आता नहीं है। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे चेक करना है क्या ये इंडस्ट्री हमारे सपने पूरे कर सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विजन में हमने क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले आईएमसी का पूरा प्लान आप डिटेल में देखो। आईएमसी के पूरे प्लान को आप लोग जो है डिटेल में देखो, और उसकी एक एक बारीकी को आप लोग समझो। उसमें जितनी ऑफर्स आ रही हैं उन ऑफर्स को आप लोग जो है ध्यान से चेक करो। उसके बाद आप अपनी अपलाइन का जो पे आउट वगैरह शेयर करते हैं उनको चेक करो। जितने लोग सीपीज हो गए हैं उनको चेक करो, उन्होंने कितना टाइम लिया, 3 साल 4 साल 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल लोग हुए हैं, और 3 4 5 6 7 सालों में आज लोगों का पे आउट कहाँ पे है? 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30-30 लाख रुपया पे आउट। यानी 30 लाख पे आउट का मीनिंग कि एक दिन का 1 लाख रुपया। अपने आप को चेक करो कि अगर मैं भी 5 साल के लिए इस इंडस्ट्री में टिक गया, अगर मैं टिक जाता हूं, तो आने वाले टाइम में अगर 10 लाख भी मुझे आने लग गया, क्या मेरे ये सपने पूरे हो सकते हैं? इससे आपका विजन क्लियर होगा कि मैं आईएमसी क्यों कर रहा हूं। तो कुछ भी करने से पहले रीजन और विजन ये दोनों चीजें चेक करो। रीजन वाई मैं क्यों करना है, और विजन कि क्या जो मुझे वहां से नहीं मिल रहा यहां से मिल सकता है। ये दोनों चीजें आपको पेपर पेन लेके, डायरी लेके वहां पे आपको नोट करनी पड़ेगी। विजुअलाइज करो कि मैं जब सीपी बन जाऊंगा, सीपी चलो अभी दूर की बात अभी नहीं करते, मैं अभी छोटी बात करता हूँ। आप लोग चेयरमैन की बात ही कर लेते हैं। एक चेयरमैन जो मेंटेन चेयरमैन है 1 लाख प्लस की इनकम ले रहा है, और आज के टाइम पे लोगों को दाल रोटी की चिंता है, लेकिन एक चेयरमैन, मेंटेन चेयरमैन घर बैठा लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख की इनकम ले रहा है। हम चेयरमैन बन गए, हम सीपी बन गए, तो हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा? इस चीज को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने विजन को क्लियर करना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए हम लोगों ने करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इनके लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनानी पड़ेगी। विदाउट टीम वर्क ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमने 3 टॉपिक के ऊपर पहले बात की। हम लोग अगर खेती करते हैं हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम लोग नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, वहां पे हम लोग सपने पूरे नहीं कर सकते। रीजन कि वो लोग सिंगल सिंगल काम कर रहे हैं, अकेले अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग के आप लोग नाम सुनते हो, वो लोग कौन है? जिन्होंने टीम वर्क किया, जिन्होंने टीम बनाई। इसके ऊपर अक्सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने भी टीम बनाने के ऊपर जोर दिया। हम स्टोरी सुनते थे या पढ़ते थे कि बेटा एक लकड़ी को तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, अगर लकड़ियों का बंडल ले लोगे वो कभी टूटेगा नहीं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। लेकिन हमने क्या किया? ये एकता कहाँ पे की? हमने उसको रट्टा लगाया, पेपरों में लिख दिया, लेकिन इसको डेली लाइफ में अप्लाई नहीं किया कि हम लोग एकता कैसे कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हो, सिर्फ 10% लोग, हीरो होंडा, टाटा, बाटा, रिलायंस, मारुति सुजुकी, एप्टेक, एलआईसी, ये सब लोगों ने क्या किया? टीम बनाई। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस जियो की आज लगभग लगभग काफी लोग जो है जियो का फोन यूज कर रहे हैं।
क्या किया उस बंदे ने? मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो क्या किया? आज से कुछ साल पहले, 2, 4, 5 साल पहले बंदे ने क्या किया? फ्री में सिम कार्ड बांटने शुरू कर दिए। फ्री में सिम कार्ड बांटता गया, टीम बनाता गया। आज लगभग 30 करोड़ सिम कार्ड वो बांट चुका है। 30 करोड़। और वो 30 करोड़ लोग, वो 30 के 30 करोड़ लोग कम से कम 250 रुपया उसको महीने का दे रहे हैं। 250 का मीनिंग कि लगभग 8 रुपए डेली। 8 रुपए डेली का मीनिंग कि अगर 7 रुपए उसमें से खर्चा भी निकाल दो, 1 रुपया भी पर पर्सन अगर उसको बच जाता है, 1 रुपया भी अगर उसको बच जाता है, तो 1 रुपया इंटू 30 करोड़ टोटल कितना हो गया? 30 करोड़ एक दिन की इनकम। हम लोग पूरी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर सकते। हम लोग छोड़ो, हमारा पूरा शहर मिलके एक दिन में 30 करोड़ की इनकम नहीं ले सकता। तो दोस्तों, इस चीज को हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, हमें टीम बनानी पड़ेगी। विदाउट टीम वर्क हम लोग जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और उस टीम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली मीटिंग्स करनी पड़ेगी। मीटिंग्स। और उन मीटिंग्स में सबसे मेन टॉपिक क्या है? होम मीटिंग्स। होम मीटिंग इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सफल होना है तो हमें छोटी छोटी गेट टुगेदर करनी पड़ेगी। 2, 4, 10 लोगों की हमने जो है छोटी छोटी मीटिंग्स करनी पड़ेगी। होम मीटिंग। होम मीटिंग हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको किसी के घर पे भी कर सकते हैं। होम मीटिंग सिर्फ इसका नाम है। होम मीटिंग जरूरी नहीं कि किसी के घर जाके ही करनी है। होम मीटिंग हम किसी के घर पे भी कर सकते हैं, किसी के स्कूल में भी कर सकते हैं। जैसे आज स्कूल बंद पड़े हैं, लोग 2, 4, 10 लोग वहां पे भी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ टीचर इंस्टीट्यूट वहां पे भी कर सकते हैं। किसी की शॉप पे भी हम लोग कर सकते हैं। गार्डन में भी अगर माहौल अच्छा है तो वहां पे भी हो सकता है। किसी भी प्लेस पे आप 2, 4, 10 लोगों को इकट्ठे करके वहां पे आप होम मीटिंग जो है कर सकते हो। होम मीटिंग, इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लेस फॉर होम मीटिंग जैसे हमने अभी डिस्कस की, आपके सामने स्क्रीन पे 2, 4, 10 लोगों से ऐसे आप डिस्टेंस बना के आप लोग जो है होम मीटिंग कर सकते हो। हाउ टू अरेंज, इसका अरेंजमेंट कैसे करना है? हम लोगों ने इसके लिए 3 पी का फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 पीस। पहला पी, प्रॉपर ड्रेस। आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए। प्रॉपर ड्रेस का मीनिंग ये नहीं कि आप मार्केट से नया ड्रेस खरीद के लेके आओ। प्रॉपर ड्रेस का मीनिंग कि आपके पास जो भी ड्रेस है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वो प्रेस होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप लोअर डाल के, चप्पल डाल के आप किसी को प्लान देने जा रहे हो। आपने जैसे ही वहां पे लिखा कि आप लोग चेयरमैन बन जाओगे और आपको 1 लाख की इनकम आएगी, और वो आपको शुरू से ऊपर से नीचे तक दिखेगा, क्या बोलेगा? ये देखो आ गया 1 लाख। हमने अपनी ड्रेस को प्रॉपर डाल के जाना है। टी शर्ट के साथ जीन्स डाल के जाओ, लोअर डाल के नहीं जानी, चप्पल डाल के नहीं जानी। बाल आपके जो है बिखरे नहीं होने चाहिए, आपके बाल जो अच्छे से कॉम्ब होने चाहिए। आप वेल ड्रेस्ड होके जाओ। वेल ड्रेस्ड का मीनिंग कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने से हम लोग दुनिया से थोड़ा हटके लगना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैसे? मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी 1 मिनट लेता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग सुंदर कैसे दिखते हैं? हम लोगों ने किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं। कभी ये सोचा कि आज हमने जो है फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, तो हमने पूरा पेस्ट ही ऐसे मुंह में डाल लिया? क्या करते हैं? पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा पेस्ट लिया, थोड़ा सा ज्यादा हमने रगड़ा। उसके बाद हम नहाने लगे, शैम्पू डाला तो थोड़ा सा शैम्पू ज्यादा। उसके बाद प्रेस करने लगे, थोड़ा सा प्रेस ज्यादा किया। शूज पॉलिश करने लगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शूज पॉलिश कर दिए। और ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते करते हम लोग जो है बहुत सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ बहुत बड़ी चेंज लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपनी केयर करनी शुरू कर दो, आप प्रॉपर ड्रेस में आ जाओगे, आप वेल ड्रेस्ड लगोगे, आप देखने को एक बिजनेसमैन लगोगे। आप जैसे जैसे कहते हैं कि जैसा हम दिखेंगे वैसा ही आगे सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा। कोई आपकी पॉकेट देखने नहीं आएगा, आपकी जेब में कितने पैसे, आपका बैंक बैलेंस कितना है, कोई देखने आने वाला नहीं है। आपको आप कैसे दिख रहे हो, लोगों ने सिर्फ उसी को देखना है। तो पहला पी, प्रॉपर ड्रेस। दूसरा पी, प्रॉपर टाइम। हम लोगों ने उससे जो टाइम लिया, पहले तो ट्राई करो फोन पे टाइम लेना। फोन पे जब मिलने का टाइम लिया तो हम लोगों ने वहां पे 2 ऑप्शंस देनी है। टाइम सेट करना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार बिना टाइम सेट किए जाते हैं और सामने वाले के घर पे किसी तरह की कोई ट्रेजेडी हुई हो तो हम लोगों को खाली आना पड़ता है। सामने वाला घर पे मिले ही ना तो हम लोगों का फिर भी टाइम वेस्ट हो गया। उसके घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं या उसके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए हमें टाइम लेना पड़ेगा। टाइम सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग शादी रखते हैं, मैं इसको शादी के साथ रिलेट करता हूँ।
लड़के वाले और लड़की वालों का चलो एंगेजमेंट होगी, सब कुछ हो गया। अब लड़के वाले लड़की वालों को बोलते हैं कि शादी रखनी। तो आगे से लड़की वाले ना करते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ रख सकते हैं, रखो। तो कब रखनी है, तो अगर लड़के वाले क्या है, जब मर्जी रख लो। क्या होगा, एक दिन लड़के वाले बारात लेके चले जाएंगे, लड़की वाले नहीं आएंगे, एक दिन लड़की वाले आ जाएंगे, लड़के वाले नहीं आएंगे। क्या ऐसे कभी शादी हो सकती है? और ना ही हम लोग ऐसा कभी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लड़के वाले या लड़की वाले किसी पंडित से, गुरुद्वारा से, वहां से 2 डेट्स निकालते हैं, 2 या 3 डेट्स होती हैं। तो वो डेट्स हम लोग ये आपस में शेयर करते हैं कि ये डेट जो है हमें शुभ बताएगी। तो उसमें दोनों फैमिलीज बैठ के डिसाइड करती है कि कौन सी डेट उनके लिए बिल्कुल सही है। वो डेट फिक्स करते हैं और उस डेट पे दोनों फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और वहां पे उस लड़के लड़की की शादी हो जाती है। तो एक प्रॉपर टाइम होता है। ऐसे ही हम लोगों ने भी एक फोन पे प्रॉपर टाइम लेना है कि हम लोग कल मिले या परसों। ये नहीं कहना कि बताओ कब मिलेंगे, आगे से आंसर क्या आएगा, जब मर्जी मिल लो। तो वो जब मर्जी कभी आने वाला नहीं है। आपने 2 टाइम बोलने हैं, कल मिले या परसों। वो एक टाइम बोलेगा चलो परसों मिलते हैं, सुबह या शाम को। वो कहता है शाम को मिलेंगे, चलो ठीक है, आपका टाइम ऑफिस टाइम 3 आई थिंक 5 बजे तक आप आ जाते हो। हम लोग 5 से 6 के बीच हम लोग मिलते हैं। 5 से 6 हम लोग 1 घंटा जो है डिस्कस करते हैं। आपने प्रॉपर एक टाइम लेना बंदे से, एक टाइम सेट करना है। नेक्स्ट, प्रॉपर प्लेस। ये नहीं कि कहीं पे रोड पे खड़े होके आप उसको प्लान देना शुरू कर दो। कहीं पे रोड साइड पे, या गार्डन की मैंने बात तो की थी, पार्क की, लेकिन पार्क में बहुत ज्यादा शोर शराबा चल रहा है वहां पे। चलो आजकल तो पार्क बंद है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे भी हमने मीटिंग करनी, प्लान देना है, वो एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। और आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट का कैटलॉग है, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। हम लोग के पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का कैटलॉग नहीं है, वहां पे हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के ऊपर बोलना। प्रोडक्ट बोले, वो कहता है चलो यार आज चाय जो पीनी है ना, अपनी चाय पीते हैं, आईएमसी की चाय टेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे यार चाय तो लाना ही भूल गया, वो तो घर पड़ी है। चलो मेरे घर पे पेस्ट खत्म है, मैं बाजार जाने वाला था, आप ऐसे करो मुझे एक पेस्ट दे दो। अरे पेस्ट तो मैं लाना ही भूल गया, वो तो मेरे घर पे भी खत्म है, आउटलेट पे पड़ी है। क्या ऐसे बिजनेस हो जाएगा? एक डॉक्टर किसी के घर पे जाता है तो डॉक्टर के पास पूरे औजार होते हैं। अगर डॉक्टर वहां गया, सामने से पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब बीपी चेक करना, बीपी चेक करना। अरे बीपी की मशीन तो घर पे रहेगी। डॉक्टर साहब ये बच्चे के जो है बच्चे को बुखार है, टेम्परेचर चेक करना, वो थर्मामीटर तो मेरा कल टूट गया था, मैं मेडिकल स्टोर से लाना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ये इसको चोट लगी है, इसके बैंडेज लगाना, पट्टी लगाना, मरहम पट्टी करना। अरे पट्टियां तो मेरे पास खत्म है, बैंडेज तो मेरे पास खत्म है। अब वो डॉक्टर पट्टियां लगा के आएगा, बैंडेज लगा के आएगा या लगवा के आएगा? आई थिंक लगवा के आएगा। क्या ऐसे कभी होता है? वो डॉक्टर है तो अपने पास पूरे औजार रखता है, इंजेक्शन, नीडल, सब कुछ उसके पास होता है। कोई मैकेनिक है, उसके पास सारे टूल्स रहते हैं। कोई मिस्त्री है, कोई लकड़ी का मिस्त्री है, उसके पास सब कुछ रहता है। हर तरह का इंसान अपने पास अपने सारे इंस्ट्रूमेंट रखता है और फिर भी दाल रोटी तक ही सीमित रहता है। और हम लोग बात करते हैं लाइफ चेंज करने की। होम मीटिंग करने तो गए, लेकिन वहां पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, हमारे पास अपने प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग ही नहीं है, प्लान दिखाने के लिए हमारे पास पेन भी नहीं, पेन भी हम उन्हीं का मांग रहे हैं, पेन देना, पेपर देना, हम लोग उन्हीं का मांग रहे हैं। ट्राई करो, ये सारे टूल्स आपके बैग में हमेशा रेडी रहने चाहिए। और साथ में सबसे मेन जो टूल होता है होम मीटिंग में, वो है डेमो प्रोडक्ट्स। डेमो किट आपके पास होनी चाहिए। जो जो डेमोस्ट्रेशन आपको आते हैं, जैसे एलोवेरा का डेमो है, तुलसी का डेमो है, अपना एक्टिवेटर आ रहा है उसका डेमो है, और बड़े सारे डेमोस जो आप जानते हो, वो सारे डेमोस के प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। डेंटल क्रीम का हम लोग डेमो करते हैं, हम लोग क्रीम्स का डेमो करते हैं, वो सारे जितने भी डेमो आपको आते हैं, सैनिटरी नैपकिन वगैरह, ये सारे आपके पास होने चाहिए। और ट्राई करना है वहां पे कम से कम 1 या 2 डेमोस्ट्रेशन जरूर देने हैं। होम मीटिंग में हमने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो करना है हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसके बेनिफिट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने होम मीटिंग करनी कैसे है। हमने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, और जो भी नया पर्सन ज्वाइन होता है ना, हम लोग अक्सर कंप्लेंट क्या करते हैं, मैंने ज्वाइन किया तो बहुत करवा ली, लेकिन वो बंदा काम नहीं करता। ये सारे लोग निकम्मे हैं, ये काम नहीं करते। दोस्तों वो तो काम करने के लिए आया था। हम लोगों ने उसको निकम्मा बना दिया, उसको प्रॉपर सर्विस ही नहीं दी। हम लोगों ने उसको निकम्मा बना दिया। क्या करना है, जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है तो हमने उससे पूछना है
क्या आप जैसे सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताते हैं, हमने उससे और कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताते हैं, उससे ये पूछना है क्या आप इनकम लेना चाहते हो, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताने लायक है ये बंदा या नहीं है, वो क्लियर करना है। जो बंदा आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा आगे काम करने वाला है, वो कहता है कि मैंने अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे भी एक अच्छी इनकम चाहिए, तो उसको क्या कहना है, आज के बाद जैसे-जैसे सिस्टम हमें बताएगा, हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। तो उसमें क्या होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कैसे करना है कि आपके आस-पड़ोस जितने भी लोग हैं, मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में गाइड करने आ रहा हूँ, तो आपने अपने आस-पड़ोस 2, 4, 10 लोग जो आपके जानकार हैं, उनको बुला के रखना है घर पे और जैसे मैंने टाइम का बताया उससे प्रॉपर टाइम देना है। उस टाइम पे आप उसके घर पहुँचो और उससे पहले उसको क्या कहना है कि आप कुछ प्रोडक्ट अपने लिए लेके आओ। वैसे तो वो पहले ले आता है, अगर नहीं लेके आया तो उसको आप कहो कि आप कुछ प्रोडक्ट लाके घर पे रखो जिसके बारे में हमने लोगों को बताना है। चाहे वो प्रोडक्ट ले भी आया है, लेकिन आपने अपना बैग उठाना भूलना नहीं है। गाड़ी में, बाइक पे आपके पास अपना बैग होना चाहिए। वहाँ जाके एक टेबल सामने पड़ा होता है, चेयर्स लगी होती है, उस टेबल पे वो सारे प्रोडक्ट लगवा दो। आपको खड़े होके बोलना नहीं आता, ज़रूरी नहीं कि खड़े होके बोलना है। आप चेयर पे बैठे-बिठाए एक-एक प्रोडक्ट उठाओ और उसके बारे में जो है लोगों को गाइड करना शुरू करो। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की बात शुरू करनी है और प्रोडक्ट बताने से पहले हमने जो माहौल चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी। जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, तो उसमें क्या कहना है, हमने हेल्थ इंडस्ट्री की बात करनी कि आज से 10-20 साल पहले जिस तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते थे, क्या आज भी वही क्वालिटी हमें मिल रही है? आज से 20 साल पहले हमारी एवरेज लाइफ वो 100 ईयर थी और आज कम होते-होते कितनी रह गई? 40, 45, 50, 55, इससे आगे ब्रेक लगी। ये इनकम ये जो हम सॉरी ये एज जो है कैसे कम होगी? इसको कम कैसे कर दिया? हम लोगों ने खुद कम कर दिया। जैसे हम लोग बाइक लेके आते हैं, बाइक में एजेंसी वाला क्या बोलता है, इसमें अच्छा पेट्रोल, अच्छा मोबिल ऑयल डालो, ये जो है कम से कम 10 साल बहुत बढ़िया चलेगी। और हम लोग वो बाइक लेके आए, उसमें हम लोग सर्विस तो करवाना ही भूल जाएँ, मोबिल ऑयल भी घटिया डाल दें और उसमें पेट्रोल की जगह केरोसिन मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दें, वो बाइक कितनी दिन चलेगी? आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल, इससे ज़्यादा वो चलने वाली नहीं है। उस बाइक को किसने खराब कर दिया? तो सामने से आंसर क्या आएगा? हम लोगों ने खुद खराब किया। तो क्या बोलना है? जैसे वो बाइक है वैसे ही दुनिया का सबसे पहला जो इंजन है, यही था। दुनिया का सबसे पहला जो इंजन बना था वो यही है। इसी इंजन को देख के बाहर वाले सारे इंजन बने हैं। जैसे वो इंजन खराब हो सकता है, वैसे ही हम लोगों ने अपना ये इंजन भी खराब कर लिया है। आज से 20 साल पीछे की बात करो तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में हम लोग डील करते थे। इतने केमिकल नहीं खाते थे, जिससे क्या है कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी और आज जितनी बीमारियाँ चल रही हैं, हम लोगों ने कभी इतनी बीमारियों का नाम तक नहीं सुना। और आज हर एक बंदे को 2-2 4-4 5-5 प्रॉब्लम है। कोई भी बंदा नॉर्मल नहीं है। और इसके लिए अगर आज हम लोग दोबारा से वैसे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दें, जो हम पहले यूज़ करते थे, तो हम लोग दोबारा से तंदुरुस्त रह सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट का बताना शुरू करो, ये हमारी श्री तुलसी है, ये हमारी श्री हल्दी है, ये हमारी डेंटल क्रीम है। डेंटल क्रीम का आप उनसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, कौन-कौन सी पेस्ट यूज़ करते हो? तो आंसर क्या आएगा? कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि। क्या बोलना है? कभी आपने इसके ऊपर पढ़ा? इसके ऊपर लिखा होता है 7 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना। क्यों नहीं देना? बच्चों को हम लोग कौन-सी चीज़ मना करते हैं? जो अच्छी हो या बुरी हो? तो सामने से आंसर क्या आएगा? जो चीज़ बच्चों के लिए अच्छी ना हो, हम लोग वो मना करते हैं। तो इसका मीनिंग ये पेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हो, जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। मैं नहीं कह रहा, पेस्ट की कंपनी खुद कह रही है। इसमें अच्छा क्या नहीं है? नीचे आप फ्लोराइड का बता दो और आपके पास गूगल का वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड। लगभग इतना बड़ा पेज जो है वहाँ पे बना हुआ है। उस पेज पे सबसे टॉप पे क्या नाम लिखा हुआ है? कैंसर। तो उनसे पूछो कि आज से पहले हमने कैंसर इससे पहले हमने कितने को कैंसर के लोग सुने? किसी की डेथ होती थी, हम लोग सामने से पूछते थे क्या हुआ? अगर आंसर ये गलती से आ जाता था हार्ट अटैक हुआ, हमारे फेस एक्सप्रेशन ही चेंज होते थे। अच्छा हार्ट अटैक हुआ है? हम बड़े हैरान होके ये पूछते थे, अच्छा हार्ट अटैक हुआ है? और आज किसी का फ़ोन आता है कि उसकी डेथ होगी, तो हम लोग बड़े नॉर्मल तरीके से क्या कहते हैं, अच्छा हार्ट हार्ट अटैक आया। बड़े नॉर्मल से आज अटैक जैसी कैंसर जैसी प्रॉब्लम नॉर्मल होगी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लमों की बात करके प्रोडक्ट की बात करनी है और इसके बाद
हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ये मीटिंग करते हैं, उसमें हमने प्लान के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना, हमने प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस करके डेमो देने हैं और उसके बाद क्या बोलना है कि ये प्रोडक्ट लेने के लिए आपका एक डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। डिस्काउंट कार्ड, हमने जॉइनिंग शब्द भी नहीं ज़्यादा बोलना, आप कंपनी जॉइन कर लो, ये एक कंपनी है, ये शब्द जो है इसको मार्केट ने नेगेटिव बना दिया है। हमने ये नेगेटिव शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। क्या बोलना है कि आप एक डिस्काउंट कार्ड बना के हमारे ये प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट 20 टू 40% एवरेज 30% आपको डिस्काउंट मिलेंगे। अगर आपके घर पे आज नॉर्मल एक घर पे लगभग 4-5 हजार का प्रोडक्ट यूज होता है, तो अगर आप 4 हजार का प्रोडक्ट भी यूज करते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 हजार पे करना पड़ेगा। 1 हजार रुपए का आपका बेनिफिट हो गया। तो सामने वाले बंदे में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है कि अगर 1000 का यार बेनिफिट हो गया, वो भी पहले महीने। और इसके बाद आप प्लान के ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 के बारे में आप जो है इजीली होम मीटिंग में बड़े आराम से हर किसी को बता सकते हो। वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इससे बेनिफिट क्या क्या होते हैं होम मीटिंग से। नंबर 1, इंक्रीज ज्वाइनिंग्स। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हमने टीम साइज बड़ा करना है। शुरू में हमें सबसे जरूरी क्या होता है, टीम साइज बड़ा बड़ा करना। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होंगी उतने ज्यादा लीडर्स पैदा होंगे, और जितने ज्यादा लीडर्स हमारे ग्रुप में होंगे उतना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। जितने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी, और जितनी बड़ी इनकम हमारी होगी उतने ही हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है, हमने ज्वाइनिंग बढ़ानी है, और ज्वाइनिंग बढ़ाने का सबसे मेन फार्मूला है होम मीटिंग। हम होम मीटिंग में हम लोग डील करेंगे, उसमें क्या है कि ज्वाइनिंग हमारी बढ़ेगी। ज्वाइनिंग बढ़ने के बाद दूसरा चीज वहां पे क्या होती है, क्रिएट लीडर। होम मीटिंग में लीडर बहुत ज्यादा क्रिएट आप कर सकते हो। जिसके भी साथ आप जा रहे हो, होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, उसको आप वहां पे छोटी सी होस्टिंग करने को बोल दो कि भैया मेरे बारे में तूने यहाँ पे 2-4 लाइनें बोल दी। दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, चौथी मीटिंग में आप उसको ये कह सकते हो, आपने आज 2 प्रोडक्ट के बारे में बताना जो मैंने पहली 4 मीटिंग में बताया। आपने आज 4 प्रोडक्ट के बारे में बताना है। धीरे धीरे उस बंदे को आप लीडरशिप की ओर कन्वर्ट कर सकते हो, और एक बार जिसको ये बोलना आ गया वो बंदा कभी चुप करने वाला नहीं है। हमने उनको यहाँ पे लीडर बनाना है, और होम मीटिंग में बड़ी जल्दी हम लोग लीडर बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ 2-4-10 लोग होते हैं और बंदा आराम से वहां पे बोल सकता है। बड़ी मीटिंग में वहां पे हम लोग अगर किसी को बोलने को बोले तो वहां पे 50, 100, 200 लोग भी होते हैं। सेमिनार में 500, 1000 लोग भी होते हैं, वहां पे बंदा जल्दी लीडर नहीं बनता। तो यहाँ पे लीडर क्रिएट करना बड़ा आसान है। 2-4-10 लोग वहां बैठे होते हैं और उनमें वो बंदा बड़े आराम से बोल सकता है। तीसरी चीज, वोमेन एम्पावरमेंट। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लूंगा। वोमेन एम्पावरमेंट, दोस्तों आज जो आने वाला जो फ्यूचर है ना, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेडीज आने वाली है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। आज अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें ना, तो 58% लेडीज इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में 58%, 42% आदमी है, और उसमें जो सक्सेस रेट है वो भी लेडीज का सबसे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, जेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं घर की बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती है। वो सही से बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाता। सबसे पहले उसने अपना घर देखना होता है, और उसके लिए वो जॉब कर रहा होता है या कुछ ना कुछ और कर रहा होता है, जिससे क्या है कि उसका पूरा फोकस आईएमसी के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर नहीं बनता। और लेडीज, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी लेडीज इंडिया में हाउस वाइफ है। अगर वो वर्किंग भी है तो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत कम है। बहुत कम लेडीज है जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इन द सेंस कि उन वो कमा के लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और उनके बगैर घर नहीं चलेगा, ऐसा बहुत कम है। हाँ ठीक है, घर का जो दूसरे काम है उन वो लेडीज के बिना नहीं चलते। लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जेंट्स ज्यादातर जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, और लेडीज सिर्फ थोड़ा बहुत काम में काम करती हैं, और ज्यादातर लेडीज आज इंडिया में फ्री हैं। तो वो बड़ी इजीली जो है नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती है, आईएमसी कर सकती हैं। और दूसरा रीजन कि हमारे आईएमसी के जो प्रोडक्ट है ना, उसमें से 70% प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ लेडीज के प्रमोट करने वाले। अगर एक लेडीज किसी दूसरी लेडी के घर तक जा रही है ना, वो उसके किचन तक भी पहुंच सकती है। हम लोग अगर जाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग रूम तक एंट्री होती है, तो लेडीज उसके किचन तक भी पहुंच सकती है। और हाँ, अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया, किसी जेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, वो मिर्च मसाले चाय पत्ती जब कोई और प्रोडक्ट घर पे ले गया,
और सामने से आगे से अगर ये आंसर आ गया, जवाब आ गया, ये क्या उठा के ले आए, तो अगली बार वो ले जाने से पहले सोचता कि मैं लेके जाऊं या ना। बड़े सारे लोग। और लेडीज को अगर हमने ये बिजनेस गाइड कर दिया, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी ब्रांड के प्रोडक्ट ले आए, जेंट्स की मजाल नहीं कि आगे से ये कह जाए कि हाँ भाई ये क्या उठा के ले आए। तो इसलिए लेडीज के करने वाला बिजनेस ये सबसे ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात, लेडीज की जो कैचिंग पावर है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। हम लोग किसी के घर पे जाते हैं ना, तो हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन ये भी याद नहीं होता कि उस बंदे ने शर्ट कौन सी डाली हुई थी। और लेडीज, उसके घर का टेक्सचर कैसा था जहाँ पे बैठे थे, उसकी मिसेज ने वो झुमके कैसे डाले हुए थे, उन्होंने क्या क्या वहां पे खिलाया, कैसा था, वो सब कुछ याद रहता है। कैचिंग पावर बहुत ज्यादा दी है। और सबसे बड़ी चीज, लेडीज में सहन शक्ति बहुत ज्यादा परमात्मा ने दी। कभी आपने ये देखा है कि जो वर्किंग लेडीज भी हैं, वो भी घर आके कभी ये कहती हूँ आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर का काम नहीं करूँ, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। वो सब कुछ करने के बाद भी अगर वो वर्किंग भी है, तो भी घर आके घर का काम भी करती है। और जेंट्स एक छोटी सी जॉब से भी घर पहुंचता है ना, तो बैग ऐसे फेंक देता है और बेड पे आके लेट जाता है, तो बहुत थक गया। वो मौज मस्ती की ओर, टीवी देखने की ओर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लेडीज का जो ग्रुप है उसको पकड़ लिया ना, तो 1 से 10, 10 से 20, 50, 100 होते देर नहीं लगेगी। और होम मीटिंग में सबसे बड़ा रोल जो है वो लेडीज का रहता है, क्योंकि हमने घरों पे जाके वहां पे ज्यादा मीटिंग करनी होती है। और नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हमने पहले डेमो की बात कर ली, वहां पे हमने ज्यादातर फोकस जो है प्रोडक्ट की प्रमोशन के ऊपर करना है। क्योंकि जिस घर में आप यूजर बना के उसको बिजनेस में लेके सुखदेव आए जी, हो ना। हेलो। हाँ सुखदेव जी, एक मिनट ना, आप ये स्क्रीन कैंसिल करके दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ये कुछ बदतमीज और बेवकूफ लोग हैं ना, समझ नहीं रहे हैं, ये नजर नहीं आ पा रहा है। तो मैं भाई प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग नहीं मीटिंग अटेंड करना चाहते तो आप मत करिए, लीव करिए, लेकिन स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ ना करिए, दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ, अभी दोबारा से आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ताकि वो सब क्लियर हो जाएगा। और मैं प्लीज मना कर रहा हूं, कोई भी अभी छेड़छाड़ मत करे स्क्रीन के साथ। ओके दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू इसको करते हैं। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसके घर पे आप प्रोडक्ट के थ्रू पहुंचे हो ना, वो बंदा कभी प्रोडक्ट यूज करने बंद नहीं करेगा। वो बिजनेस आगे बिल्ड करे ना करे, लेकिन उसके घर पे 1000 वॉल्यूम वो कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसके घर पे अप्रोच जो की है वो प्रोडक्ट से की है। अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट से अप्रोच कर ली ना, तो वहां से बिजनेस वॉल्यूम जरूर आता रहेगा। और हमें चाहिए कि आप बिजनेस वॉल्यूम तो चाहिए, बीवी तो चाहिए। और एक चीज और भी है, जहाँ पे प्रोडक्ट यूज होने शुरू हो गया ना, वो बंदा काम भी ऑटोमेटिक करता है। मेरे पास भी ऐसी बड़ी सारी एग्जांपल है, और आप लोगों के पास भी होंगी, कि जिन लोगों को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला, वो लोग आज नेटवर्किंग भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेविंग ऑफ मनी, होम मीटिंग में कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। हम लोग होटल रेस्टोरेंट कहाँ कहीं पे मीटिंग करते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होती है, लोगों को आने जाने में भी खर्चा होता है, हमारा भी ट्रैवल एक्सपेंस होता है। और ये सेविंग ऑफ मनी भी है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसको जो है होम मीटिंग को कर सकते हो। चांस टू मीट अननोन पर्सन, बहुत बढ़िया पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट। हम लोग अपने जानकारों को ज्वाइन करवा देते हैं, लेकिन वो बिजनेस को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाते, हम लोगों के ऊपर बोझ ही बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जानकार हैं, वो लोग काम करते हो, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त, ज्यादातर अननोन लोग ही काम करते हैं। और यहाँ पे जब आप एक पर्सन के थ्रू होम मीटिंग आगे कर रहे हो ना, हो सकता है जो बंदा आपको वहां पे लेके गया वो काम करे ना करे, बहुत कम काम करे, लेकिन जहाँ पे लेके गया वहां से 10 ज्वाइनिंग होगी, वो 10 लोग काम करेंगे। तो वहां पे अननोन लोग मिलते हैं, हो सकता है वहां पे हमें बहुत अच्छे से नेटवर्कर भी मिल जाए। तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है होम मीटिंगें करें। और लास्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, और इसके लिए आप लोग मुझे आंसर भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम लोगों ने क्या बनना है, लीडर या फॉलोअर? हाँ जी, छोटा सा एक 2 मिनट का मैं ये एक्टिविटी करूंगा। हम लोगों ने क्या बनना है, लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है? हाँ, बड़े सारे लोग लिख ले लीडर लीडर। आई थिंक सबका आंसर यही होगा, लीडर। तो दोस्तों, लीडर कहां से होता है? चलो समझ गया मैं, सबका आंसर लगभग यही आ रहा है, लीडर। दोस्तों, लीडर कहां से पैदा होता है? क्या पैदा होते ही बंदा लीडर होता है? ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं।
हम लोग ज्वाइन करते ही हम लोग लीडर बनने की सोचते हैं कि मैं लीडर बनूं, मैं लीडर बनूं। दोस्तों, जब तक ये शब्द आपके दिमाग में घूमता रहेगा ना, तब तक आप लीडर कभी नहीं बन सकते। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाने पड़ते हैं। लीडर बनने के लिए सबसे पहले फॉलोअर बनना पड़ेगा। शुरुआत में अपने को 80% फॉलोअर बनना है और सिर्फ 20% लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करनी है। फॉलोअर बनो। जब तक आप फॉलोअर नहीं बनोगे, तब तक आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अपनी अपलाइन को फॉलो करो। आपकी एक्टिव अपलाइन, अपलाइन का मीनिंग जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है। आपका स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा, जो घर पे बैठा हो उसकी बात नहीं कर रहा, जो ग्रोइंग अपलाइन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपने उस लीडर को फॉलो करना है। अपने चेयरमैन अपलाइन को फॉलो करो। आपका एम्बेसडर अपलाइन है, आपका सीपी अपलाइन है, जो ग्रोइंग है उनको फॉलो करना शुरू करो। जो सिस्टम कहता है, सिस्टम को फॉलो करना शुरू करो। हम लोग लीडर बनने के चक्कर में हम लोग सिस्टम ही भूल जाते हैं, सिस्टम को भी फॉलो नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों, मेन चीज क्या है, हमें अप्रोक्सीमेट 80% 80-20 की रेशियो रखनी पड़ेगी शुरू में। उसके बाद हम लोग 60-40 की रेशियो भी रख सकते हैं। मेन हमें लास्ट तक भी फॉलोअर बने रहना पड़ेगा। फॉलोअर बनोगे तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो आपने फॉलोअर बनना है, लोगों को फॉलो करना शुरू करो। यहाँ पे मीटिंग में जो बताया जाता है उसको फॉलो करना शुरू करो। अभी ये एक महान लीडर भी हमारे पास है। मीटिंग खत्म होने के बाद इसका नाम भी हम लोग निकाल लेंगे, कौन ये लीडर है जो बड़ी अच्छी ड्राइंग कर रहा है। तो ये भी एक लीडर है, तो ये बातों को फॉलो ही नहीं कर रहा। कुणाल सर हर मीटिंग में कहते हैं, बहुत बार पहले भी ये कह चुके हैं कि ये स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत करो, फिर भी इस बात को फॉलो ही नहीं कर रहा। ये शुरू में लीडर बन गया, क्या ऐसे लोग सक्सेस हो जाएंगे? तो हमें फॉलोअर बनना है, हमें फॉलो करना है, तभी तो लीडरशिप क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी। हमने सीखना है। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। आप लोग देखते हो कि बंद घड़ी भी दिन में अगर 2 बार सही टाइम दे सकती है तो इंसान तो फिर चलता फिरता है। बंद घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम दे देती है। तो किसी भी इंसान से हम कुछ भी सीख सकते हैं। हमने उसकी अच्छाइयां देखनी है, उसके अंदर क्या कमियां है वो नहीं देखनी। जैसे हम लोग एक फूल को देखते हैं, गुलाब का फूल बहुत सुंदर लगता है, हर इंसान को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस फूल की खूबसूरती को देखते हैं। हम लोग कभी ये नहीं देखते कि इसके साथ कांटे कितने हैं। हमने हर इंसान में से इच्छाइयां क्या है उसको फॉलो करना है और अपने अंदर लेके आनी है। आप में चाहे आपकी अपलाइन से ज्यादा क्वालिटीज हैं। मान लीजिए, मैं अपनी एग्जांपल ही लेता हूं, मान लीजिए मेरे अंदर 10 क्वालिटीज हैं और मेरी अपलाइन के अंदर सिर्फ एक क्वालिटी है। तो दोस्तों, मुझे उसको भी फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं उसकी भी एक क्वालिटी अगर फॉलो कर लूंगा तो मेरे अंदर 11 क्वालिटीज होगी। तो ट्राई करो, हर इंसान को फॉलो करना शुरू करो। आपके अपलाइन कहीं पे भी है, आपका ग्रुप में भी कोई बंदा अच्छा बोलता है, आप उसको भी फॉलो करो। आपकी टीम, आपकी हेल्पलाइन, उनमें से भी बड़े सारे अच्छे जो है लीडर होंगे, उनकी अच्छी अच्छी बातों को आप फॉलो करना शुरू करो। फॉलोअर बनोगे तो आपके पास नॉलेज का भंडार बन जाएगा और उसी नॉलेज से आप एक अच्छे लीडर बनोगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये सेशन पसंद आया होगा। और थैंक यू दोस्तों, गो क्राउन प्रेसिडेंट। थैंक यू कुणाल सर, जिन्होंने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग को दी कि हम लोग एक दूसरे से हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे। थैंक यू सर। बहुत ही बेहतरीन सुखदेव जी, तालियां आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपने लिया और दूसरी बातें आपने कही। मजा आया आपकी बातें सुन के और बहुत अच्छी बातें करी। वो जो आपने एग्जांपल दिया था लीडर और फॉलोअर वाला, वो बहुत ही बेहतरीन लगा। और सुखदेव जी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, आपने उससे भी बेहतर अपने सेशन को लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही आगे भी टाइम टू टाइम टीम को गाइड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सुखदेव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे ग्रेट लीडर मेंटेन चेयरमैन सुखदेव सोना जी, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में क्राउन प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, दिन रात जो है ये लगे रहते हैं। आप इनको जब भी देखोगे, जब भी आप इनसे बात करोगे, तो ये आपको फील्ड के अंदर ही मिलेंगे। जब भी आप अपना व्हाट्सएप खोलोगे तो ये मीटिंग करते हुए इनकी पोस्ट नजर आएंगी। आप इनको कॉल करोगे तो ये आपको फील्ड के अंदर मिलेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं। और दोस्तों, ये कामयाबी के छोटे छोटे सूत्र हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको सिखा पाए। और अगर आप इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो डेड श्योर है कि आपको सफलता मिलनी जो है वो श्योर है।
तो दोस्तों थोड़ा सा मैं एक आपको मैसेज दूंगा जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। समय बहुत सेंसिटिव है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है हमारे लिए। तो इस वक्त आप लोगों ने अपना समय जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप लोग एक सोल्जर हैं, जैसे कि सतन सर ने उस दिन बताया था कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो उस टाइप से हम लोग भी एक सोल्जर की तरह हैं। तो हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेते हुए फील्ड में जाना है, लोगों से मिलना है, और एक गैप मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छोटी छोटी मीटिंग करनी है। जितनी छोटी छोटी मीटिंग्स हम लोग कर पाएंगे, तो उतनी ज्यादा हमारी जो है हमारे साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बनने वाला है। और उसके बाद जितने ज्यादा हमारी टीम के अंदर आउटलेट खुलेंगे, और जितने ज्यादा हमारे टीम के अंदर लेवल निकलेंगे, जितने ज्यादा जो है लेवल निकलेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी टर्नओवर बढ़ने वाली है, उतने ही हम लोग स्ट्रांग और बड़े लीडर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो अगली मीटिंग होगी हमारी, वो सॉफ्टवेयर से संबंधित होगी, जो कि सब लोगों को आने चाहिए। आउटलेट आउटलेट तो मेरे ख्याल से जो भी आदमी एक्टिव है उसको आउटलेट तो लेना ही चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो भी व्यक्ति एक्टिव है उसको आउटलेट लेना चाहिए। 30,000 रुपए कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको एक आपको बिलिंग का एक्सेस मिल जाता है, आप आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, और उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा 10% बीवी का मार्जिन भी मिलता है, और आप अपनी टीम को इजिली प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल करवा सकते हैं। तो हर आदमी को